कौन सा द्वार चल रहा है? लक्षण द्वार चल रहा है ना? तो गुणस्थान स्वरूप के लक्षण द्वार में हमने पहला जो गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान या मिथ्यात्व गुणस्थान, उसके बारे में हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम चौथे गुणस्थान को समझेंगे, उसके बाद दूसरे और तीसरे। चौथा गुणस्थान कौन सा है? चौथा गुणस्थान का क्या नाम है? अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरत सम्यक दृष्टि। बहुत अच्छा। अविरत सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि, ठीक है। दूसरा चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। यानी जो बात हमने पहले गुणस्थान में समझी थी कि किस तरीका से अनादिकालीन मिथ्यात्वी जीव यथा प्रवृत्तिकरण करके, अपूर्णकरण करके, अनिवृत्तिकरण करके वो मिथ्यात्व के दलिकों को उपशमन करता है, कैसे अज्ञान को वो दबाता है और अंतर्मुहूर्त पर्यंत वो उदय में नहीं आने देता। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उपशम संकेत। क्या कहते हैं? उपशम संकेत। तो जो उपशम संकेत जो मिलती है वो चौथे गुणस्थान में ही होती है। मतलब वो पहले गुणस्थान से डायरेक्ट कौन से गुणस्थान में आता है? चौथे गुणस्थान। यानी तीनों करणों के माध्यम से जीव, तीन करण कौन से? प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। हाँ, ये तीनों करणों के माध्यम से जीव अपनी आध्यात्मिक विकास यात्रा का शुभारंभ करता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है आत्मिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में, और विकास के प्रथम सोपान पर चढ़ जाता है, यानी पहली सीढ़ी पर चढ़ता है। यद्यपि यह सारी प्रक्रिया मिथ्यात्व नामक प्रथम गुणस्थान में ही होती है, उसके पश्चात ये जीव सीधा सम्यक नामक चतुर्थ गुणस्थान में आ गया। कौन से गुणस्थान में आ गया? यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में आ गया। अब यहाँ आने के बाद मतलब ये दशा आध्यात्मिक विकास क्रम की चतुर्थ भूमिका यानी चौथा गुणस्थान है। अगर ऐसा विकास आ जाता है यानी तीनों करणों के माध्यम से वो अपने मिथ्यात्व के दलिकों को उपशमन कर देता है, उदय में नहीं आने देता है, ऐसी जो स्थिति होती है वो चौथे गुणस्थान वाले जीव की होती है। ऐसी स्थिति पाकर वो आत्मा पहल आत्मिक शांति तथा आत्म स्वरूप के दर्शन की अनुभूति करता है। इतने समय तक उसे आत्म स्वरूप पता नहीं था कि मेरा आत्मा का स्वरूप कैसा है। खुद का दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है और अनादिकालीन मिथ्यात्वी जीव जब इन तीन करण के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ता हुआ चौथे गुणस्थान में आ जाता है, उसे परम आनंद और आत्मिक यानी आत्म स्वरूप के दर्शन करता है। इस भूमिका में आध्यात्मिक दृष्टि यानी आत्म स्वरूप उन्मुख होने से विपर्यास रहित होती है। यानी विपर्यास का मतलब उसमें कोई दृष्टि विपरीत नहीं होती। इसे ही जैन दर्शन में सम्यक दृष्टिपना कहा गया। समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि अब तक उसकी जो पर रूप में स्वरमन की जो भ्रांति थी वो मिट गई। यानी संसार के पदार्थों के प्रति, इंद्रिय विषयों के सुखों के प्रति उसकी जो उसी को वो जो अपना स्वरूप समझ रहा था, ये भ्रांति उसकी क्या हो जाती है? मिट जाती है। उसके पुरुषार्थ की दिशा, अब वो जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, सोचता है, उसकी गति जो है वो संसार अभिमुख न होकर मोक्ष के अभिमुख हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वो चौथे गुणस्थान में आता है, प्रयत्न की जो गति उल्टी न होकर सीधी हो जाती है। आशय यह है कि विवेकी बनकर अब कर्तव्य अकर्तव्य का, आत्मा के हित और अहित का वास्तविक भान हो जाता है। इस दशा को जैन शास्त्र में अंतर आत्म भाव का, इस अवस्था को प्राप्त करके विकासगामी आत्मा अपने अंदर विद्यमान सूक्ष्म और सहज शुद्ध परमात्मा के भाव को देखने लगता है। वो ये महसूस करने लगता है कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर के अंदर जो है वो मैं। इस प्रकार
वो अंतरात्मा के भाव यानी आत्म मंदिर का जो गर्भ द्वार है, जिसमें प्रविष्ट होकर उस मंदिर में विद्यमान परमात्मा भाव रूपी निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मदेव के दर्शन करता है। कुछ समझ में आया बात? कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार वो अभी तक संसार के पदार्थों में ही उलझा हुआ था, उन्हीं में ही सुख ढूंढता था, उसी को ही अपना स्वरूप समझता था, उसके विपरीत अब वो आत्म दर्शन के स्वरूप को समझता है, मोक्ष के अभिमुख होकर उसी ओर गति करता है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? कहने का मतलब यह है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अनादिकालीन मिथ्यात्व के तोड़कर राग द्वेष की ग्रंथि को भेद कर जीव जब प्रथम बार संयुक्त को प्राप्त करता है, तब उसे कितना आनंद आता है वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसे अपूर्वकरण का, सचमुच अपूर्वकरण की प्रक्रिया द्वारा राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन करके जीव जब अविरत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान में पहुंच जाता है, अर्थात अनंत काल के संसार परिभ्रमण में जो जीव मिथ्यात्व के अंधकार से निकलकर सम्यक प्राप्ति की चतुर्थ गुणस्थान की सिद्धि को प्राप्त करता है, उसका आनंद असीम अनिर्वचनीय क्यों नहीं होगा? कोई बिंदु में, योग बिंदु में एक आचार्य कहते हैं कि जैसे कोई जन्मांध पुरुष हो, जैसे जन्म से कोई अंधा हो, जिसने जीवन में कभी भी रूप रंग प्रकाश आदि दुनिया नहीं देखी हो, उसे योगानुयोग अकस्मात किसी देवी चमत्कार बस आंखें खुल जाने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है वह अपूर्व अनुभव होती है। ठीक इसी प्रकार अनंत पुद्गल प्रावर्तन काल में अनंत जन्म और अनादि मिथ्यात्व के कारण जिसके सम्यक दर्शी रूप नयन युगल नष्ट से हो चुके थे, जो वर्षों से सत्य तत्व को देख नहीं सक पा रहा था, ऐसे भाव अभिनंदी जीव को योगानुयोग तथा भव्यत्व परिपक्व होने पर यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण तीनों करणों के माध्यम से ग्रंथि भेद होने पर सम्यक दृष्टि रूपी जो आंखें खुलती है, उसमें मिथ्यात्व अंधकार का नाश तथा सत्य तत्वों के प्रति श्रद्धांजलि जो होता है, फिर उसके आनंद का तो कहना ही क्या। समझ में आया? ग्रंथकार यूं कह रहे हैं कि जैसे कोई जन्मांध हो, यानी जन्म से कोई अंधा हो और उसे आंखें मिल जाए, तो उसके आनंद का, उसकी खुशी का वर्णन कैसा होता है? वो खुद अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। उसी प्रकार अनादि अनंत इस मिथ्यात्व और अंधकार में भटकते हुए प्राणी को वास्तविक सत्य दर्शन हो जाता है, यानी मिथ्यात्व छूट के सम्यक तो आ जाता है, तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर। हम्म, गुरुजी ये पहला ही गुणस्थान है या दूसरा है? ये चौथा गुणस्थान की बात कर रहे हैं, चौथा लिखा है, चौथा सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि। अपन पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आए हैं। अपूर्वीकरण पहले गुणस्थान में होता है? जो त्रिपुंज होता है वो पहले गुणस्थान में होता है? क्या? त्रिपुंज होता है ना जो, हाँ, अब वो चौथे पहले गुणस्थान में हो गए गुणस्थान में। हैं। अब यही होगा, यही होगा तभी बताएंगे। अविरत यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वीकरण, अनिवृत्तिकरण वो पहले गुणस्थान में होता है या दूसरे में ये हुआ? पहले गुणस्थान में होता है। तो अभी उससे सीधा चौथे में जंप किया। हाँ जी। जी जी गुरुजी। दे देने दो गुरुजी, आज ज्वाइन करने में लेट हो गया, वो जूम मीटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो स्टार्टिंग में क्या किया था गुरुजी? नहीं, कुछ नहीं, यही बस है क्या थोड़ी पढ़ा स्टार्टिंग? रहे हैं, कोई विशेष नहीं पढ़ाया। अच्छा अच्छा चौथे गुणस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज्वाइन हुए हो तो। कहने का ठीक है मतलब ये है कि चौथे गुणस्थान वाला जीव अनादिकालीन मिथ्यात्व को छोड़कर समकित को प्राप्त कर लेता है, उसे प्रकाश दिखाई देता है, उसे आत्मा और शरीर का भेद पता लगता है, यानी उसे बड़ा आनंद अनुभव होता है। यानी कल्पना करो, किसी व्यक्ति को सचमुच भीष्म गर्मी ऋतु में
सूर्य के प्रखर ताप से निर्जल वन में यात्रा करता हुआ कोई यात्री गर्मी और पसीने से घबरा रहा हो और प्यास से कंठ सूख रहा हो, ऐसे समय में सहसा उसे किसी सघन वृक्ष की छाया तथा शीतल और मधुर जल मिल जाए तो कितना आनंद होता है। ठीक उसी प्रकार अनादिकालीन संसार रूपी विकट वन में जन्म मरण आदि के दुखों से आक्रांत भयग्रस्त व्यक्ति मिथ्यात्व और कषाय के ताप से संतप्त तृष्णा रूपी तृषा से पीड़ित भव्य जीव रूपी यात्री को अनिवृत्तिकरण रूपी शांतिदायी वृक्ष की शीतल छाया मिलते ही और सम्यक रूपी मधुर जल शीतल जल मिलते ही असीम आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद प्रथम बार ही प्राप्त होने के कारण अनिर्वचनीय होता है। कहने का मतलब वो शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अविरत का मतलब क्या है? अविरत का मतलब क्या है गुरु जी? हाँ, अविरत का मतलब क्या होता है गुरु जी? अविरत विरत अविरत का विरत्व होता है त्याग ले लेना, प्रत्याख्यान ले लेना, भगवान की वाणी को समझी सुनी, अविरत पापों को समझा, त्याग लेना। हैं, और पुण्य को समझा, अच्छा समझा, बुरा समझा, हैं, किंतु उसको छोड़ा नहीं, इसलिए अविरत। अच्छा। विरत तो कहेंगे छोड़ देना, हम्म। और अभी उसने छोड़ा नहीं है, केवल समझा है, इसलिए उसको कहते हैं अविरत। अच्छा, यूं भगवान टेक्निक की वाणी को समझना, हम्म, भगवान की यूं वाणी को टेक्निक समझना। हाँ, यूं टेक्निक दृष्टि भगवान से की देखें वाणी को समझना, अविरत भगवान की वाणी को समझना। अविरत अविरत को अव्रति बोल सकते हैं ना? हाँ, एक ही अवृत्ति, बात है। अवृत्ति। हाँ, ठीक है। अब इसको हम टेक्निकल तरीके से समझते हैं। या जो कुछ भी गुणस्थान के क्रम का जो आरोहण है, आरोहण का मतलब है ऊपर बढ़ने का जो आत्म विकास का जो क्रम है, वो मोहनी कर्म की प्रकृतियों को या तो क्षय करेगा या उपशम करेगा या क्षोभम करेगा, है ना। उसी मोहनी कर्म की प्रकृतियों को उपशम क्षय उपशम करता हुआ ही वो आत्म विकास करता है। समझना बात, ठीक है ना। तो ये टेक्निकल बात अभी समझते हैं। तो टेक्निकल बात क्या है कि जो 7 प्रकृतियां होती हैं, 7 प्रकृतियां कौन सी होती हैं, आप समझ बात पहले बताई थी, कौन सी होती है? अनंतानुबंधी चतुष्क, हाँ, कषाय, अनंतानुबंधी चतुष्क। चतुष्क का क्या मतलब होता है? और 3 दर्शन, क्रोध मान क्रोध माया मान लोभ। माया लोभ। हाँ, और 3 दर्शन, सम्यक मोह, 3 दर्शन। सम्यक सम्यक मोह प्लस मिथ्यात्व मिथ्या मोह और मिश्र मोने। और मिश्र मोह। ये 7 प्रकृतियां हो, 3 तो ये और 4। इन 4 और 3, इन 7 प्रकृतियों का क्षोक्षम आदि करने पर जीव की जो अवस्था होती है, उसे हम चौथा अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये टेक्निकल बात होते हुए भी इन कषायों का निर्मलता होगी, इन कषायों का उपशमन जो भी कर रहे हैं हम, वैसे बताया ना अभी, जब हम क्या करेंगे, सरल बनेंगे, शांत बनेंगे, अपूर्वकरण करेंगे, राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ेंगे, कषाय का उपशमन करेंगे, तो यही कषाय यानी अनंतानुबंधी कषाय का जब उपशमन करेंगे या क्षोभम करेंगे, हैं, तो जीव कौन सी अवस्था को प्राप्त होता है? अविरत सम्यक दृष्टि। अब बताओ अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ। और ये तो हो गया, क्रोधमान माया लोभ किसे कहते हैं? बहुत गाढ़े पत्थर पे पड़ी दरार के जैसे जब जो क्रोध मान माया लोभ होते हैं, वैसे। वो तो हो गया क्रोध। अलग अलग दृष्टांत से अलग अलग मान माया लोभ को बताया गया। किंतु अनंतानुबंधी का मतलब होता है कि अगर ऐसा जीव जो अपने मन में वैर भाव रखता हो, चाहे वो राग रखता हो या द्वेष रखता हो, और ऐसा राग द्वेष रखता हो जो वर्ष पर्यंत टिका रह जाए। कब तक टिका रह जाए? वर्ष पर्यंत। वर्ष पर्यंत तक टिका रह जाए तो वो जीव मिथ्यात्वी होता। समझ रहे? ये टेक्निकल बात। यानी कि जैसे मान लो हमारा किसी से झगड़ा हुआ या बोलचाल हुई, लड़ाई हुई, चाहे परिवार में हुई, समाज में हुई, या कहीं से भी रिश्तेदारों में हुई,
कहीं से भी हुई, बाजार में हुई, दुकान पे हुई, ऑफिस में, जहां कहीं भी हुई, अगर वो झगड़ा 1 साल तक चल जाए, यानी अपन अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो संवत्सरी से संवत्सरी तक चल जाए, और संवत्सरी आने के बावजूद भी अगर वो जीव उस कषाय का उपशमन न करे या क्षोभशम न करे या क्षमा भाव न लाए, तो वो कौन सा जीव, वो जीव क्या बन जाएगा? अनंतानुबंधी। अरे अनंतानुबंधी। की बात कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा? अनंतानुबंधी। मिथ्यात्वी बने। हाँ, मिथ्यात्वी बन जाएगा। समझ में आ रही ना बात? तो ये इसीलिए इस अनंतानुबंधी कषाय की और क्षम्यत्व मोह, मिथ्यात्व मोह और मिश्र मोह, इन 7 प्रकृतियों का उपशमन होता है तो कौन सा गुणस्थान आता है? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि जीव गुणस्थान आता है। और ये गुणस्थान, इनका उपशमन कैसे होता है अभी मैंने बता दिया मोटे तौर पर। समझ में आ गई बात? कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है ना, इस तरीके से राग द्वेष की कोई ग्रंथि है और हम उसको साल भर तक टिकाए रख देते हैं, जिसके साथ ऐसा मनमुटाव हुआ है उससे क्षमा के भाव नहीं लाते, या उनसे क्षमा नहीं मांगते, या उनको क्षमा नहीं देते हैं, और साल भर का समय क्रॉस कर जाते हैं, तो हम उपशम इस अविरत सम्यक दृष्टि से भी गिर के कौन से गुणस्थान में चले जाएंगे? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में चले जाएंगे। बात समझ में आ गई अब? तो ये हाँ। 7 प्रकृतियां हैं, उसमें सम्यक् मोह, मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह, ये कैसे बनती है इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है ना? किन 4 प्रकृतियों का उपशमन करता है जी? अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, क्रोध, मान, माया, लोभ। और जैसे उनका उपशमन करता है, चौथा गुणस्थान आ जाए। कौन सा चौथा गुणस्थान? एवरेज सम्यक। ओके। किंतु इस गुणस्थान में आने पर उपशम सम्यक दृष्टि का समय कितना है? अंतर्मुहूर्त। अब समय कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त समय है उपशम संकित का। ये पहली बार सम्यक प्राप्त हो रही है, इसलिए उसको उपशम संकित कहते हैं। क्या कहते हैं? उपशम संकेत। गुणस्थान तो चौथा ही रहेगा, किंतु संकित कौन सी है? उपशम। उपशम संकित। अब उपशम संकित का समय कितना है? अंतर्मुहूर्त। तो फिर इसके बाद क्या करेगा जी? तो 3 पुंज करता है। 3 पुंज कौन सा करता है? या तो उसके परिणाम बदल जाएंगे, या तो संकित से छूट जाएगा, वापस कहाँ चला जाएगा? मिथ्यात्व में। वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा। ये तो प्रथम पुंज हो गया, ठीक है। किंतु मिथ्यात्व में नहीं गए, किंतु डावाडोल हो गया, तो कौन से गुणस्थान में? हाँ, मिश्र मोहनी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मिश्र मोहनी, ठीक है। ये दूसरा पुंज हो गया। और किंतु अपने भाव में अटल रहा और डिगा नहीं, तो ये उपशम संकित किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? संकेत में। क्षोभशम संकित तो है ही है, क्षोभशम संकित में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ 3 पुंज करने का मतलब ये है, या तो उपशम संकित वाला जीव वापस नीचे गिर जाएगा, अपने भाव में टिका नहीं रहेगा, या वो मिश्र में चला जाएगा, या इन दोनों से भी नहीं हुआ और अपने परिणामों में टिका रहा, वर्तमान परिणाम बनाए रखा, तो वो फिर सूक्ष्म संकित में चला जाएगा। रहेगा गुणस्थान चौथा ही, किंतु संकित कौन सी हो जाएगी? समझ गई बात? इस तरीके से वो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का त्याग कर दे। इस संकित गुणस्थान में आते ही कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का वो क्या कर देता है? उसकी आस्था, हाँ, आस्था का त्याग कर देता है। और आस्था का अगर त्याग कर देता है तो उपशम से वो क्षोभशम में आ जाता है। और अगर आस्था रखता है, कुदेव पर भी रखने लग जाता है, कुगुरु पर भी रखने लग जाता है, और कुधर्म पे भी रखने लग जाता है, तो वो कहाँ आ जाता है? किंतु कई बार दोनों पे उसकी इच्छा कुगुरु, सुगुरु या कुधर्म या सुधर्म, वो समझने नहीं चाहता, तो इस तरीके से वो कहाँ चला जाता है? मिश्र मोहनी।
मिश्र मोहनी में चला जाता है। तो समझ गए? तो इसी प्रकार क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा होता कैसे। तो क्या होता है, एक मौड़े का एक फल आता है, उसमें बड़ा नशा होता है। क्या होता है, अगर उसको डायरेक्ट खा लें तो आदमी क्या हो जाता है, बेभान हो जाता है। उसको इतना नशा आ जाता है कि उसको सामने वाला भी पहचान नहीं सकता। ये सामने वाले को वो पहचान नहीं सकता कि मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, एक पुत्र है, ये मेरा घर है, पराया घर है। उसको चलना भी कठिन हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन होती है तो वो तो मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि उसको संसार की दशा से ही खुद का भान नहीं रहता है। समझ में आ गया ना? दूसरी दशा ऐसी होती है कि उसको क्या करते हैं कि गर्म करके उसका रस निकाल दे। तो रस निकालने से उसकी जो मादकता थी, उसकी मादकता क्या हो गई, कम हो गई। तो कुछ तो मादकता रही और कुछ कम हो गई उस फल में। तो वो कौन सा गुणस्थान हो गया, या मतलब दृष्टि कौन सी हो गई, मिश्र मिश्र मोहनी। किंतु उसको सुखा डाला, अब उसमें किसी तरह का कोई भी मादक पदार्थ नहीं रहा, बिल्कुल निचोड़ डाला, तो भी उसमें उस जो मौड़े का जो फल होता है उसमें आंशिक रूप से, चाहे नशा ना आए, किंतु आंशिक रूप से तो वो तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? जी रहेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सम्यक्त मोहनी। सम्यक्त तो है, बातें समझता है, किंतु फिर भी मोह शब्द पीछे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तीनों प्रकृतियां कहां से प्रकट हुई, मुंह से मिथ्यात्व से। क्योंकि बंध किसका होता है, ओनली मिथ्यात्व का बंध होता है। मिश्र का और संकित का बंध नहीं होता। उदय आते हैं, उदय क्यों आते हैं इसका कारण बताएं। समझ में आया बात? बात समझ में आई? टेक्निकल बात समझ में आई कि नहीं आई? जी थोड़ी थोड़ी देखो यूं है कि हम जब उपसम संकेत में आते हैं तो इसका समय ज्यादा नहीं होता, या आने पर जीव को कहीं न कहीं जाना पड़ता है। या तो वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा। वापस मिथ्यात्व में जाने का मतलब जो मिथ्यात्व के दलित हमने रोके थे, उपशम किए थे, वो वापस क्या हो गए, प्रकट हो गए। तो प्रकट हो गए, उदय आ गए, तो मिथ्यात्व में चले गए। किंतु उस जीव ने पुरुषार्थ रखा, किंतु उस पुरुषार्थ में कमी रह गई, तो वो डामाडोल हो गया। कभी तो वो कुगुरु को भी मानने लग गया, सुगुरु को भी मानने लग गया, सुधर्म को भी मानने लग गया, कुधर्म को भी मानने लग गया। तो इस तरीके से उसकी जब डामाडोल श्रद्धा रूपी स्थिति हो जाती है तो वो मिश्र मोहनी में चला जाता है। समझ में आ गया? किंतु अपने परिणामों को वर्तमान रखता हुआ, भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखता हुआ अगर वो आगे बढ़ता है तो उसको कौन सी शक्ति आ जाती है? समझ में आया बात? जी अब बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, समझ में आई? हाँ। कई बार ऐसा देखो, टेक्निकल बात बताएंगे तो थोड़ी सी और बता। मिश्र गुरुजी मिश्र मोहनी को उपशम संकेत भी कहते हैं। मिश्र मन को उपशम संकेत नहीं कहते। मिश्र मोहनी का मिश्र मतलब ये मोहनी हो गया कि वो मिथ्यात्व की ओर झुका हुआ है। ग्रंथकार ऐसे ही ज्यादा मानते हैं, भले ही उसमें भगवान की वाणी पे भी थोड़ी श्रद्धा रहती है, किंतु अश्रद्धा भी रहती है। इसलिए ग्रंथकार या आगमकार मिश्र मोहनी को मिथ्यात्व ही मानते हैं, अज्ञानी ही मानते हैं। जी ठीक है। जी गुरुजी मोह बोलने का अर्थ यह है कि ये मोहनी कर्म की, दर्शन मोहन की प्रकृतियां हैं ये तीनों। किसकी प्रकृतियां हैं ये तीनों? दर्शन मोह। दर्शन मोहनी की। इसलिए इन सबके साथ मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह और संकित मोह ऐसा बोला जाता है। अब संकित मोह में अलग अलग संकित होती है। जब पहली बार आ रहा है, प्रकृतियों को उपशम करता हुआ आया तो उसको उपशम संकित कह दे, किंतु इसका समय कितना है, अंतर्मुहूर्त। यहाँ टिकेगा नहीं। अगर वर्तमान परिणाम रहेगा, आगे बढ़ेगा तो सूक्ष्म संकित हो जाएगी, और आगे बढ़ेगा तो क्षयिक संकित भी हो सकती है। तो कई कई तरह की संकित होती है, वो जब विषय आएगा तो बताएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, मैं ज्यादा गहरा नहीं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल बातें और भी है। तो उपशम संकित,
कि जब प्रथम बार आती है तो कितनी प्रकृतियों का क्षय उपशम होता है, द्वितीय बार आती है तो फिर कितनी प्रकृति का उपशम क्षय होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो टेक्निकल बात समझनी है तो बता देते हैं, समझनी है? ठीक। हाँ, नहीं, बहुत समझनी है ज्यादा हो तो जाएगा, बहुत हाँ, ज्यादा हो थोड़ा, जाएगा। हाँ, क्योंकि आप में क्या अभी तक वो चीजें है नहीं, इसलिए वो चीजें नहीं बता रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार समझने के लिए लक्षण इतना। द्वार चल रहा है, अपना द्वार कौन सा चल रहा है? लक्षण द्वार। इसलिए अविद्ति सम्यक दृष्टि के लक्षण कैसे होते हैं वो समझाया जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आई थोड़ी बात? जी जी। हम्म। तो इस तरीके से यहाँ उपशम संकित हो जाती है और इसमें 3 कोण करके कोई जीव वापस नीचे गिर जाता है, कोई जीव ऊपर बढ़ जाता है। किंतु एक इस गुणस्थान में आया हुआ जीव 7 बोलों का बंद नहीं करता है। वो 7 बोल कौन से हैं? यहाँ आया हुआ जीव नारकी में नहीं जाएगा। कहा नहीं जाएगा? नारकी का बंद नहीं करेगा, तिरंज का बंद नहीं करेगा, भवनपति। भवनपति का, वान मंत्र का और ज्योतिष का बंद नहीं करेगा, स्त्री वेद का और नपुंसक वेद, ये 7 बोलों का बंद नहीं करेगा। समझ में आई बात? जी। किंतु अगर इसके पहले अगर उन्होंने आयुष्य बंद कर लिया है या इन 7 प्रकृतियों में से किसी प्रकृति का बंद कर लिया है तो वहीं जाना पड़ेगा। किंतु ये आने के बाद फिर इन 7 बोलों का बंद वो नहीं। नहीं कर समझ में आ गई? मुझे चौथे चौथे गुणस्थान में आने के बाद 7 प्रकृतियों का बंद नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करेगा। तो आगे के भी तो यही होंगे ना, आगे के हाँ, गुणस्थान तो में भी। चौथे में आगे तो नहीं करेगा तो आगे तो कैसे होगा? ये तो क्या बात हो गई? ये तो आगे तो और अच्छी गुणस्थान है, तो आगे क्यों होगा? जिन प्रकृतियों का चौथे गुणस्थान में बंद नहीं होता है तो आगे तो बंद होने का सवाल ही नहीं। जी गुरु। हम्म, समझ में आई बातें? जी गुरु जी। हम्म। तो इस प्रकार ये चौथा गुणस्थान होता है। निष्कर्ष यह है कि चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूप दर्शन हो जाने से आत्मा को अपूर्व शांति, संतुष्टि, आनंद की अनुभूति होती। उस विकासगामी आत्मा को यह विश्वास हो जाता है कि मेरे साध्य की सिद्धि विषयक जो ब्रह्म था, मैं जिसको सिद्धि मान रहा था और जो साधन मान रहा था, वो साधन सारे भ्रम हैं, वो झूठे हैं। इस भ्रम से उसकी क्या हो जाती है? वो मुक्ति हो जाती है, वो भ्रम दूर हो जाता है। और इससे आगे की जितने भी भूमिकाएं हैं, चाहे वो पंचम आदि गुणस्थान हैं, वे सब सम्यक दृष्टि वाले ही होते हैं। अब तक जिस पौद्गलिक या बाहर के सुख के लिए वह जीव लालयित रहता था, वो परिणाम विरस, अस्थिर, अपरिमित है। यानी परिणाम सुंदर, सुस्थित, अपरिमित और शाश्वत सुख स्वरूप प्राप्ति में ही है, ऐसा वो मानने लग जाता। पहले तो वो संसार की चीजों में मानता था, किंतु अब क्या मानने लग गया? चीजें सब आत्मिक सुख की ओर कन्वर्ट हो गई। मैंने मोह की प्रधान शक्ति दर्शन मोह पर विजय प्राप्त करके उसकी शक्ति को शिथिल कर दिया। इससे मुझे स्वरूप दर्शन तो हुआ, परंतु जब तक उसकी दूसरी शक्ति यानी चारित्र मोह को शिथिल न किया जाए, तब तक स्वरूप प्राप्ति का या स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता। इसलिए यह मोह की दूसरी शक्ति को शिथिल या मंद करने के लिए पुरुषार्थ करता है, और जब वह शक्ति को अंशतः शिथिल कर देता है, तब उसकी ओर आध्यात्मिक उत्क्रांति हो जाती है और आगे बढ़ जाता है। इसमें अंशतः स्वरूप स्थिरता या उसकी आध्यात्मिक उत्क्रांति जो होती है, उसमें उसकी पंचम भूमिका आ जाती है। पंचम मतलब 5वां गुणस्थान आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ आया हुआ जीव अब अपने आप के स्वरूप के क्या समझने लग जाता है? दर्शन करने लग जाता है। तो इस प्रकार ये चौथे गुण स्थान का क्या हो गया? स्वरूप दर्शन हो गया। समझ में आ गया बात? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं? कि बोल नहीं रहे?
जी गुरुजी, एक बार ये ना सारा एक बार दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। कुछ कुछ तो पहली बार सुना है तो समझ आया है, पर एक बार दूसरी बार रिपीट करने से सारा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मुझे पीछे वाली बात नहीं समझ में आई थी, इसके पहले वाली तो बात समझ में आ गई थी। पहले वाले विषय में ये बात समझ में आई थी कि चौथे गुणस्थान में जो भी जीव आता है वो 7 तरीके के प्रकार के आयुष्य को बंद नहीं करता है, वो तो वापस उस योनि में नहीं जाता है करके। और पीछे वाली बात को नहीं समझ पाया मैं। पीछे वाली क्या बात है? गुरु जी, पहले वाले सवाल का भी यही पूछना था। जैसे चौथे गुणस्थान में आ गया है, रट श्रद्धा वगैरह सब आ गया उसको, जो भी आपने बताया, वैसे वो वापस उसके कर्म के उदय से या निमित्त मिलने से वो नीचे भी तो गिर सकता है ना वापस। गिर सकता है, इसलिए तो बताया वो मिथ्यात्व में भी जा सकता है। हाँ, तो फिर मिथ्यात्व में जाएगा और हम्म। आपके कहने का मतलब है 7 तरह के योनि में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है जब उसका आयुष्य बंद होगा मिश्र में, तब कहीं पे भी जा सकता है। अगर वो चौथे गुणस्थान में टिका हुआ है तो उसका ये 7 जगहों पे नहीं जाएगा, यही है ना गुरुजी? हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखो अविरत सम्यक दृष्टि जो है, तो पहली बार कोई व्यक्ति जब मिथ्यात्व से संकित में आता है हम्म। तो उसको उपसम संकित होती है। चौथे गुणस्थान में संकित कौन सी होती है? उपशम संकेत। जो गुणस्थान तो चौथा ही है, किंतु हम्म। उसको उपसम संकित होती है। किंतु हम्म। उपसम संकित का समय कितना है? अंतर्मुख। अंतर्मुहूर्त। अब अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो ये संकित टिकेगी नहीं। हम्म। तो क्या करेगा जीव? कमजोर होगा तो वापस पहले में चला जाएगा, हम्म। और कमजोर नहीं हुआ और डुलमुल रहा हम्म। तो वो मिश्र मोनी आ जाएगी, हम्म। यानी वो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। हम्म। और किंतु वर्तमान रहा, उसके परिणाम शुभ बने रहे। हम्म। जिस तरीके से वो उपसम संकित तक आया, उससे हम्म। आगे उसने पुरुषार्थ किया, तो उसी हम्म। चौथे गुण स्थान में वो उपसम संकित किसमें बन जाएगी? क्षोभसम संकित। हम्म। तो वो चौथे गुण स्थान में ही रहेगा। हाँ। चौथे गुण स्थान में रहता हुआ जीव इन 7 गुणों का बंध नहीं करता है। हम्म। किंतु चौथे स्थान से गिर गया तो फिर वो नारकी में भी जा सकता है, तिरंच में भी जा सकता है, 7 गुणों का बंध कर सकता है। हम्म। वही वही कहने का मतलब ये है ना गुरुजी कि अगर उस वक्त उसके आयुष्य बंद के समय वह, अगर वो उपशम संकेत में है तो उसके 7 तरीके के बंद नहीं होंगे। अगर वो उपशम में मिश्र, हो या क्षोभसम में हो, यानी हाँ चौथे गुण उपशम में, स्थान में। हाँ उपशम में या चौपशम में, दोनों में अगर उसका आयुष्य बंद का समय में वो कौन सी हम्म जगह पे खड़ा वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो हम्म मिश्र में आ गया या पहले में आ गया तो फिर तो वो कहीं पे भी जा सकता है, नारकी में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। गुरुजी हम्म। मिश्र में तो आयु का बंध होता ही नहीं है ना। नहीं होता है। मिस्र का भी समय अंतर्मुहूर्त है, वहां कुछ नहीं होगा। मिश्र में नहीं बंद होता गुरुजी आयुष्य आयुष बंद? का बंध नहीं होता है। अच्छा। या तो संकित में होगा या मिथ्यात्व में होगा। अच्छा। अच्छा। हम्म। अब दूसरी बात आप क्या बता रहे थे वो बताइए गुरुजी। दूसरी बात तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस गुणस्थान में आया हुआ जीव जो होता है, वो क्या होता है, बड़ी शांति, संतुष्टि और आनंद की अनुभूति करता है। क्यों करता हम्म। है? मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई अंधा व्यक्ति है और उसको किसी की आंख लगा दे तो वो प्रकाश दिखाई देता है, रंग रूप सब दिखाई देने लग जाता है, तो उसके आनंद की अभिव्यक्ति कैसे होती है, वो शब्दों में बहुत नहीं होती बता है। सकता। हम्म। तो उसकी जैसी अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति से भी कई गुना अधिक उस जीव को जब सम्यक प्राप्त होती है तो ऐसी अनुभूति होती हम्म। है। तो इतने आनंदमय, जैसे अंधे व्यक्ति को आंखें मिल जाए, क्योंकि हमारे तो आंखें हैं, हम उसका उसका जो आनंद है वो हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते या अनुभव भी नहीं कर सकते। हम्म। किंतु किसी अंधे व्यक्ति को पूछो कि भी तुम्हारे आंखें आ गए तो तुम्हें कैसा लग रहा है, तो उसकी जो हम्म। आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, कितना आनंद में वो हम्म। होता है, ऐसा आनंद ये सम्यक दृष्टि जीव अपने महसूस करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो साध्य और सिद्धि को समझने लग जाता है। पहले उसका साध्य क्या था और सिद्धि क्या थी और अब क्या है वो समझने लग गया, यानी कि उसकी भूमिका चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार ये अविरत सम्यक दृष्टि के लक्षण होते हैं कि चौथे गुणस्थान वाला जीव कैसा हो। हम्म। ठीक है। गुरुजी इसका मतलब ये होगा ना कि हम्म, तो बोलिए। क्या, मैं भूल ही गया क्या बोल रहा था मैं। ठीक है, आप याद करके बोलता हूँ, आप बोलिए गुरुजी। हम्म,
कहने का मतलब ये है कि चौथे गुणस्थान में जब जीव आता है तो कई प्रकार की विशेषताओं से आलोकित हो जाता है, यानी उसके मन में संवेग, सम, निर्वेद, अनुकंपा और भगवान की वाणी पर श्रद्धा आदि अनेक लक्षण व्यवहार में भी दिखाई देने लगे। गुरुजी और मैं ये कह रहा था कि जैसे ही वो चौथे गुणस्थान में आता है और उसको स्पर्शना होने लग जाती है, तब वो इन संसार के जो यही संसार उसको अच्छा लगता था, आज यही संसार के लिए वो दया पात्र, वो तो दया करता है कि बिना बिना वजह में इतने टाइम इतना समय वेस्ट किया इसके अंदर, या फिर किसी और को देखता है जो गाढ़ा राग के अंदर या शोक के अंदर पड़ा रहता है, तो उसके वो देख के वो मन ही मन हंसता है कि कुछ मतलब नहीं है इन सब चीजों में पड़ा हुआ। वैसे वाली बात है ये। बिल्कुल। मैं आपको सबको लिखा देता हूँ थोड़ी बातें, इसके क्या विशेषताएं आ जाती हैं, चौथे गुणस्थान वाले जीव में क्या विशेषताएं आ जाती है, ये मैं आपको थोड़ा समझा दूं, आप नोट भी कर सकते हैं। पहली विशेषता है ऐसा जीव सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। आस्था का मतलब समझ लिए? हाँ। इन 5 लक्षणों से युक्त हो जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में आया हुआ जीव सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था इन लक्षणों से युक्त होता है, यानी जिन वचन में वो शंका से रहित हो जाता है, शास्त्रोक्त शुद्ध अनुष्ठान के फल में और संयम से युक्त तो नहीं होता, उसका आचरण तो नहीं करता। समझ में आई बात? यानी भगवान ने बताए हुए मार्ग का आचरण तो वो नहीं करता, किंतु उस मार्ग का क्या करता है? आस्था करता है। आस्था रखता है। तो पहला अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान वाला जीव सम, संवेद, निर्वेद और अनुकंपा और आस्था वाला बन जाता है। ओके, दूसरा लिखिए। दूसरा क्या हो जाता है कि ये जो गुण बताएं, उपयुक्त गुणों के कारण अब उसके मन में क्या आ गया? सम आ गया, संवेग आ गया, निर्वेद आ गया, अनुकंपा और आस्था आ गई। अगर किसी जीव के मन में ये 5 लक्षण हो, हैं, तो वो तीव्र कषाय करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो यानी तीव्रतम कषाय और विषयों के प्रति अनासक्त हो जाता है। क्या बन जाता है वो? तीव्र कषाय। तीव्र कषाय और क्या? और विषयों के प्रति। विषय क्या है? विषय क्या है? इंद्रिय विषय इंद्रिय गुरुजी। विषय। हाँ, इंद्रिय विषय। वो तीव्र कषाय और तीव्र विषयों के प्रति क्या हो सकता है? क्या हो जाता है? अनासक्त। अनासक्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये दूसरी बात भी लिख ली आपने। पहला सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं। दूसरा, इन गुणों के सर कारण, बोर्ड पर इन कुछ दिखाई नहीं दे पांचों रहा सर, गुणों के कारण विजिबल नहीं है सर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सर। अब तीव्र कषाय शोक के प्रति। दिख रहा है भाई, दिख रहा थोड़ा है, और फोकस करने की दिख रहा जरूरत है। है। दिख रहा है? किसी को लग दिख पेन रहा रहा है, थोड़ा किसी को नहीं? लाइट है, पेन है थोड़ा लाइट है मतलब इसलिए लग रहा है। पेन थोड़ा थोड़ा अच्छा, लाइट है। करीब कर लीजिए भाई साहब फोन को, थोड़ा मैं सा। बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। पहला है सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। इन लक्षणों का प्रकट दिखाई देते हैं, ये लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। फिर इन लक्षणों के कारण तीव्र कषाय तो और बोर्ड तीव्र उस साइड विषयों से के झुका हुआ है, प्रति। पर सीधा नहीं है। क्या बोर्ड हुआ? झुका हुआ सर, उस साइड में है, सीधा नहीं है। बोर्ड
जो व्हाइट बोर्ड है झुका हुआ थोड़ा सीधा नहीं है। बोर्ड तो झुका हुआ नहीं है। अब तीव्र ठीक है, प्रकाश की ये वृत्ति नहीं थोड़ा दिख रहा है? tilted है मतलब। क्या हुआ? वो राइट साइड में लास्ट लाइन वो धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है गुरुजी। हाँ, मैं लेफ्ट उसको साइड सही में कर अच्छा दिख रहा है। लेफ्ट साइड में अच्छा दिख रहा है। आपके लेफ्ट हाँ साइड में इसे, अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ, मैं थोड़ा इस तरफ इसको से। हाँ मैं सीधा हाँ कर। हाँ, वही तीव्र कषाय और विषयों के प्रति अनासक्त होता है। आप लिख लो, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना, गहरा लिख देता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके। हम्म तीसरा, अब मैं पहले वाले को मिटाऊंगा। अब तीसरा कारण, तीसरा लक्षण क्या हो जाएगा कि जो निरीह और निरपराध जो जीव हैं उनकी हिंसा नहीं करते। निरीह समझ गए? निरीह किसे कहते हैं? नहीं ऐसा निरीह नहीं समझते? निरीह किसे कहते हैं? नहीं और पता। निरपराध। लाचार बोलते हैं निरीह। हम्म, जो मजबूर होता है, लाचार होता है। हाँ, लाचार, दयालु, दया के पात्र, ऐसे निरीह और निरपराधी जीवों की वो क्या नहीं करता? नहीं रहता है। जीवों की हिंसा नहीं करता। समझ में आया? हम्म ठीक है। अब चौथा, चौथा क्या है कि अपने दोषों की निंदा और ग्रह दोनों करता है। चौथा क्या है? अपने दोष, अपने दोष जो भी लगे हैं या जो भी पाप हुआ है तो क्या समझता है? बुरा समझता है तो वो निंदा करता है। तो अपने दोषों की निंदा और ग्रह, निंदा और ग्रह समझ गए? हम्म ग्रह करता है। ओके, चार बातें लिखा दी। तीसरा है निरीह निरपराध जीवों की हिंसा नहीं करता, अपने दोषों की निंदा और ग्रह करता है। समझ में आ गया? पांचवा, हम्म पांचवा क्या नहीं करता? पुत्र स्त्री, पांचवी बात देखना, बहुत अच्छी बात है। पुत्र, पुत्र के साथ पुत्र भी आ गए है ना। स्त्री, हम्म पुत्र, स्त्री या सजीव, कोई भी पदार्थ, माता पिता आदि आ गए। इसमें आदि करेंगे तो सभी आ गए, ठीक है ना। और धन्य ध्यान आदि, धन्य ध्यान का मतलब मकान जो भी है संसार की वस्तु, धन्य मकान आदि, धन्य धान, धान नहीं लिख रहा हूं, मकान लिख देता तो समझ में आ जाएगा। मकान आदि, हाँ, इन पदार्थों पर गर्व नहीं करता। क्या नहीं करता? गर्व नहीं करता। अहंकार नहीं लाता, दूसरों को दिखाता नहीं कि मैं बहुत दौलत वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत रिद्धि समृद्धि है, या मेरे पुत्र आज्ञाकारी हैं, या मेरे
पुत्र बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं या मेरी स्त्री बहुत सुंदर है, मतलब इस तरीके से इन सजीव और निर्जीव किसी भी पदार्थों पर क्या नहीं करना, वो सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जीव गर्व नहीं करता। समझ गए? छठा पॉइंट, गुरुजी ग्रह मतलब वो निंदा ग्रह, उसका मतलब एक बार समझा निंदा देना। का मतलब होता है तो खुद मन में पापों को पाप समझना, हाँ कि ये पाप है, ये गलत है, ये दोष है, हाँ, ग्रह। ये तो निंदा हो गई। और ग्रह का मतलब हाँ, गुरु के सामने बताना कि मेरे से ये पाप हो गया है। अच्छा अच्छा, कुबुलना। वो दोनों करता है। हाँ, अच्छा अच्छा। और छठा है जो उत्तम गुण है, उत्तम उत्तम गुणों के प्रति ग्रहण करने की लालसा रखता है। वो ग्रहण नहीं कर पाता अलग बात है, किंतु उनको क्या करने की लालसा रखता है, उत्तम गुणों को ग्रहण करने की लालसा रखता है, इच्छा रखता है। लालसा का क्या मतलब हुआ? इच्छा इच्छा। रखता। हम्म ठीक है, ये 6 बातें हो गई। 2 बातें और लिख ले दो। सातवां लिख लो। हम्म, सातवां है कि जो देव गुरु धर्म और तत्व इन पदार्थों के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है। क्या करता है? जो देव गुरु धर्म पर। यानी जिन उपदेश हैं उसके स्वरूप को चाहे वो भली भांति नहीं भी समझता हो, क्योंकि अभी उसने तत्वों का ज्ञान ज्ञान नहीं किया, तो न भी समझता हो, फिर भी उन जिन उपदिष्ट प्रवचन के प्रति वो क्या रखता है? श्रद्धा रखता है। यानी जिनोपदिष्ट वचनों पर श्रद्धा। समझ में आ गई? लिख दिया। अब आठवां, हम्म, आठवां है, पहले वैसे आ ही गया है, फिर भी विशेषतया ध्यान रखता है कि जो आर्त जीवी है, आर्त मतलब जो पीड़ा पा रहे हैं, उनकी पीड़ा को देखकर द्रवित होना। आर्त जीवों के प्रति, आर्त जीवों को, आर्त का मतलब समझ गए? आर्त जीवों को, आर्त जीवों की पीड़ा देखकर, क्या है? आर्त जीवों की पीड़ा देख। पीड़ा देखकर सर आर्त यानी जो दुखी है। आर्त मतलब दुखी, ओके, देखकर करुणा से द्रवित होना, करुणा से द्रवित होना। हम्म ठीक है, ये आठ विशेषताएं उसके अंदर आ जाती है। किसके अंदर? अविरति सम्यक गुण। अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव के अंदर। अब हम भी अवृत्ति सम्यक दृष्टि तो कहलाते ही है, कम से कम वृत्ति कहलाते हैं, हम तो इसके ऊपर वाले कहलाते हैं, है ना, देश वृत्ति कहलाते हैं। तो ये गुणस्थान तो हमारे अंदर है ही, तो अपनी कसौटी पर कसिए हम अपने आप को, देखिए हम कहाँ खड़े हैं। मतलब सर कम से कम दूसरों का दुख दुख दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी वेदना को समझने की अपने में वो मतलब एक फीलिंग रहती है। हाँ, उसका मन करुणा से द्रवित हो जाता है, वो खुद दुखी हो जाता है। बराबर। हम्म। तो चौथे अविरत सम्यक दृष्टि के ये लक्षण होते हैं।
आगे हम 5वां पुनस्तान करेंगे या फिर दूसरा तीसरा पहले कर लेंगे? लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि जो अन्य दर्शन वाले हैं वो भी मतलब जब हम देखते थे उनमें भी मतलब करुणा भाव रहता है। जैसे कोई भी अगर रास्ते में कोई गिर जाए तो फटाफट आते हैं, उसको उठाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो उनमें भी वो मतलब वो संवेदना तो भाव मतलब है ही है, लेकिन सम्यक दृष्टि तो उनको नहीं मान सकते हैं ना। नहीं मान सकते। मतलब सम्यक दृष्टि नहीं होते हुए भी वो गुण हो सकता है, करुणा वाला गुण। हो सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? एक कसाई होता है, कसाई, है ना? कसाई कभी अपने बच्चे की बलि करता है क्या? काटता है क्या? मतलब बच्चे को मार के बेचता है क्या? नहीं करो। नहीं। अपने बच्चे का तो रक्षा करता है कि नहीं करता है? हम्म। उसके उसके लिए वो कमाता है कि नहीं कमाता है? नहीं। मतलब समय दृष्टि के और भी जो कारण है उस पैमाने पे, इसमें ये कारण है जो दोनों में जाता है। समय दृष्टि जो मिलते दृष्टि उनमें भी ये भाव करना संभव होता भाव का कारण अलग है। है। सम्यक दृष्टि में जो ये करुणा के, संतोष के, शांति के ये जो भाव होते हैं ना, इन भावों का कारण आधार अलग है। और संसारी जीवों के जो क्षमा या करुणा या संतोष के भाव होते हैं वो अलग है। अच्छा, वहाँ पे भी फर्क दिखाई आ रहा वैसे ही देते हैं किंतु उनका सोच अलग है, डिफरेंट है। इसीलिए एक तो सम्यक दृष्टि कहलाता है, एक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। है। कोई उदाहरण के लिए सर के उनमें भी ये भाव है और इनमें भी है, लेकिन भावों में फर्क है, तो कोई उदाहरण हो सकता है? उदाहरण तो अभी कितने लक्षण बता दिए, 8 लक्षण बता दिए ना भाई, कि भाई ये जो ओके। निरीह और निरपराधी जीवों की हिंसा नहीं करते, किंतु संसारी जीव जो दया करते हैं वो निरीह और निरपराधी जीवों की हिंसा करते हैं कि नहीं करते? बराबर। अभी तो बताया वो मुस्लिम क्या करता है, वो भी कोई लड़का बाजार में चल रहा है गिर जाता है तो उसको उठाता है कि नहीं उठाता है? बिल्कुल बिल्कुल। और दुकान पे आके वो निरीह बकरे को, मुर्गे को मारता है कि नहीं मारता है? मारता। फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे रहेगा? हम्म। तो उसकी दया में और सम्यक की वाले जीव की दया में डिफरेंट है, फर्क है। वो भगवान की वाणी को मानता है, इन तत्वों को समझता है और इनके ऊपर सम्यक निर्वेद अनुकंपा ये जो लक्षण है हम्म। ये क्यों है ये समझता है। और मतलब वो उसका करुणा दया लक्ष्य भाव मोक्ष सम्यक, मोक्ष मार्गी होता है। मतलब संसार वो के सम्यक, प्राणियों का लक्ष्य मोक्ष मार्गी नहीं होता है, चाहे वो दया करे, करुणा करे, कुछ भी करे। बराबर। मतलब जो सम्यक दृष्टि है उसमें जो करुणा भाव, दया भाव, जो भी जितने भी गुण है वो सम्यक प्रकार से है, सही सही हाँ। रास्ते में जाने वाला है। हम्म। बराबर। जैसे कि आपने अभी फरमाया वो मोक्ष मार्ग की तरफ मतलब उनका वो क्या बोलते हैं वो ये दृष्टिकोण होता है। उनका कदम मोक्ष मार्ग की ओर रहता है। हम्म। तो केंद्र में तो वही चीज है, मोक्ष मार्ग ही है। हाँ। बराबर। जय हिंद सर। जय जय। गुरुजी आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, मतलब कर्म विज्ञान। कर्म विज्ञान से? ठीक हम्म। है। क्या हुआ? नहीं, मेरे को वही पूछना था कि कौन सी बुक है, क्योंकि मेरे पास है नहीं बुक ये, इसीलिए। वो किसी के पास नहीं है, जो भी है ना यहाँ अभी यहाँ हाँ। अपने क्लास में किसी के पास ये बुक्स नहीं है, और बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ठीक है या गुरुजी। मिल सकती है सर कहीं, हम्म। या कहीं अवेलेबल हो सकती है चेन्नई में? ट्राई करनी है, आप पूछिए वहाँ कौन है, बहुत सारे जो धार्मिक स्थल होंगे वहाँ ट्राई कर सकते हैं कुछ। मुझे तो मालूम नहीं अब चेन्नई क्या में तो नाम कहाँ है। फरमाए सर सब? कर्म विज्ञान। नाम क्या फरमाए सर? कर्म कर्म विज्ञान। विज्ञान। कर्म ओके। विज्ञान। हम्म। तो महाराज साहब की लिखी हुई है सर ये? हाँ, देवेंद्र मुनि जी महाराज। ठीक है हम्म। सर। चौथे गुणस्थान की कितनी काल अवधि होगी सर? उत्कृष्ट हम्म। अर्ध पुर्दुल प्रवर्तन ना? नहीं नहीं, अर्धबुद्ध प्राप्त थोड़ी 66 सागर को अधिक से अधिक। अर्धबुद्ध प्राप्त किसने कह दिया? नहीं वो पर मतलब सर अवृत्ति की बात कर रहा हूँ, वृत्ति नहीं।
अरे अवृत्ति की चौथे बात गुण कर रहा हूँ मैं भी, सम्यक दृष्टि की। हाँ। 66 सागर, इससे ज्यादा नहीं, फिर वो एक बार तो मिथ्यात्व में जाएगा। नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ सर, वो मोक्ष जाने के लिए कितना काल बचा रहता है चौथे गुणस्थान में आने के बाद? देखो, मोक्ष जाने की बात अलग है और सम्यक दृष्टि की, तो आपने दो प्रश्न कर लिए अभी एक ही बात। आपने कहा कि चौथे गुणस्थान में समय कितना लगेगा, तो आपने कहा अर्धपुद्गल प्राप्त, तो ऐसा नहीं होता है। चौथे गुणस्थान में रहेगा वो ओके। ज्यादा से ज्यादा 66 सागर, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। फिर अगर और संसार बाकी है तो मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात की, आपने मोक्ष का कितना ओके समय सर रहेगा, हाँ। वो है अर्धपुद्गल प्राप्त, उसके बीच में कभी भी जा सकता है। ओके। दोनों बातें अलग अलग हैं। हाँ राइट सर, ये वाला समझ में हाँ समझ में आ गया सर, बराबर। तो 64 सागरोपम बताए ना सर आप? हम्म कंटिन्यू अगर कोई ऑप्शन चौथे संकित में रहेगा, यानी चौथे गुणस्थान में रहेगा कंटिन्यू, तो वो हम्म 66 सागर से अधिक नहीं रह सकता। तो सर लगातार कोई चौथे गुणस्थान में ही रहता है, पांचवें गुणस्थान को स्पर्श नहीं करता, ऐसा भी होता है कि सर लगातार 66 नहीं, ऐसा सागरोपम तक? नहीं, ऐसा यहाँ गुणस्थान की बात नहीं है, यहाँ संकित की बात आ रही है। तो कंटिन्यू अगर संकित में रहेगा तो पांचवें गुणस्थान वाला भी संकित है, छठे हाँ वही। गुणस्थान वाला भी संकित वाला है। बराबर। नहीं मैं आवृत्ति की बात हुई, अगर व्रत नहीं लेता है चौथे गुणस्थान में ही है, तो चौथे गुणस्थान लगातार मतलब 66 सागरोपम तक कैसे होगा? अरे वो इस दृष्टि से रह अलग सकता अलग है। अलग अलग भावों में, हम्म अलग अलग भावों में मतलब हाँ, अलग तो अलग भाव होंगे उनके इतने। देवता में चला जाएगा तो वहां भी तो अंतर विमान में 33 सागर की स्थिति है। बराबर। और फिर वापस आ गया नीचे, फिर मानो मनुष्य बन गया, हम्म फिर संयम पाल लिया, फिर वापस 33 में चला गया, तो 66 सागर हो गया ना। हम्म। ऐसा जैसे अभी श्रेणिक महाराज भी है या कृष्ण महाराज भी है, ये तो सैनिक महाराज वो का 66 चौथे सागर कहाँ है? गुणस्थान में गए थे। अरे तो 66 सागर नहीं है ना। नहीं नहीं, काल अवधि फिर 66 तो नहीं है सर उनकी, लेकिन फिर भी वो नरक में गए तो कितने सागर, 30 नरक की कितनी वो पता नहीं है, तो ये इतने सागरोपन तो होती है बराबर। ये ये समझ में आ रहा, मतलब जैसे कृष्ण महाराज भी गए ना सर, तो चौथे गुणस्थान में ही गए वो तो अभी वो तीसरे नरक में, तो उनका काल अवधि तो जैसे आप 66 फरमा रहे, तो तीसरे गुण नरक की कितनी कुछ पता नहीं, 10 सागरोपम है या मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं। देखो, दोनों प्रश्न अलग अलग करते हैं और प्रश्न का उत्तर मिक्स कर देते हैं। आप अगर अधिक से अधिक पूछा कि भाई वो संकित दृष्टि कितना अधिक से अधिक रह सकते हैं, तो 66 सागर में रह सकते हैं। फिर आपने उत्तर दे दिया कि हम्म जैसे श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज, तो श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज 66 सागर नहीं रह सकते, क्योंकि श्रेणिक जो है वो तो नहीं 84,000 मैं वर्ष वो के तक ही है नरक में, उससे ज्यादा नहीं, अधिक ज्यादा ज्यादा से, है ना। तो उनके हाँ यहाँ 66 बराबर। सागर कैसे बैठे? वो हाँ, नहीं नहीं बराबर, 66 तो नहीं बैठेगा, लेकिन वो मतलब इतना लंबा काल तो है, फिर फिर उसके बात तो बाद में वो 66 की चल रही थी, और एग्जाम्पल हम श्रेणिक और कृष्ण महाराज का देंगे तो ये कैसे होगा? हाँ वो तो सर 66 तो नहीं होगा। फिर अपन बात तो 66 की कर रहे हैं ना। प्रश्न क्या था हम्म, मूल, कि अधिक से अधिक नहीं समय दृष्टि कैसे रह सकते हैं, कितना काल तक रह हम, सकते हाँ वो हैं, और बाहर उनके आने एग्जाम्पल में तो के श्रेणिक बाद में महाराज ऐसे और वो, कृष्ण महाराज कैसे आएंगे? हाँ उनकी उनकी कितनी काल अवधि पता है सर? तीसरी नरक में सर कितने कितने सागरोपम की है? तीसरे तीसरे नारकी की सागर की स्थिति देख लो। जगन 10,000 एक सागर पहले नारकी की है। फिर हम्म एक से 3 सागर, फिर 7 सागर, 7 सागर होती है उनकी। नहीं 7 मेरे ख्याल सागर मतलब वहां कंप्लीट। से फिर हम्म हाँ जी। अ, नहीं 66 का कैलकुलेशन में ऐसे मतलब ये कर रहा हूँ कि फिर वहां से निकल के आएंगे फिर और कहीं जाएंगे, तो मतलब ऐसा नहीं, उनका नहीं बोल रहा हूँ, और कोई भी हो तो इस तरह से वो 66 बन जाते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ नहीं गया। बनेंगे वो, या तो 66 सागर के लिए या तो 7 नरक में जाना पड़ेगा या अंतर विमान में जाना पड़ेगा, बाकी नहीं बैठता है। फिर वहां पे भी एक 33 ही होती है, बाकी 33। वापस मनुष्य के आगे वापस वही जाएंगे, हम्म इसलिए 66 बैठ रहा है। 66 जाजेरी बोलते हैं, इसीलिए 66 सागर जाजेरी बोलते अच्छा, हैं। जजेरी ओके। हम्म चलो, और कोई प्रश्न तो करना। समय हो गया गुरुजी, 10:04 हो गया। हम्म
चलो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय जिनेन्द्र, आभार। जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। आभार था। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, बहुत अच्छा से पढ़ा। जय जिनेन्द्र।